जब हमने सुसाइड की बात की, नशे के बारे में बात की, लेकिन कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, जो बच्चों में पाई जाती है, वो कौन सी है? और उसके लक्षण मैं चाहूंगा कि लोगों से थोड़ा सा उसके बारे में एक शॉर्ट में उनको बताया जाए कि कौन सी मानसिक बीमारियां बच्चों में पाई जा सकती है और उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। सो कुछ बीमारियां जो है, जैसे मैंने बताया था तभी के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, या जो बच्चे का ग्रोथ है उसमें डिले में दिखाई देता है। तो उसमें एक जो है, हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या पुराने इसमें हम बोला करते थे मेंटल रिटार्डेशन। आज भी हिंदी में उसके लिए मतिमंद ही शब्द है। तो ये बच्चे होते हैं जिनमें हम अगर देखें तो जनरली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। बच्चा बहुत बार ऐसे बच्चों में डिलीवरी के वक्त या मम्मी के प्रेगनेंसी के वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा रहता है, जिसके बाद जन्म के वक्त बहुत इश्यूज होते हैं। ऐसे बच्चों को वो 1 या 2 दिन के उम्र के जब है तब भी फिट वगैरह आना, या जो हम एनआईसीयू बोलते हैं, या कांच की पेटी में उनको रखने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है। तो मेडिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं इन बच्चों में। सो इनका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लाइक लाइफ लॉन्ग जो है, ऐसे बच्चों में उनका जो उम्र के हिसाब से बुद्धि का विकास कम पड़ जाता है। जिस वजह से वो नॉर्मल उस उम्र में, अगर एक 5 साल का बच्चा हम यूजुअली स्कूल जाता है, खुद का बेसिक चीजें एटलीस्ट वो खुद का कर सकता है, ये चीज में बहुत बार फिर वो बच्चे कम पड़ जाते हैं। तो ये उम्र के बराबर उनका दिमाग का विकास नहीं होता, जिस वजह से पढ़ाई में हो या इवन रोज के चीजों में, जैसे पैसों के व्यवहार में हो, ये हर चीज में वो कम पड़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। स्वमग्नता हम बोलते हैं, या ऑटिज्म, ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंटल इशू होता है। अभी इन बच्चों में जो है बाकी का विकास, जैसे चलना टाइम पे हो जाता है, भागा दौड़ी कर लेते हैं, ये सब चीजें ठीक चलती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है या संवाद का जो हमारा चीज है, मेरे बोलने का एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, तो बातचीत में डिले आता है। आंख में आंख मिला के वो देखते नहीं है, उनको बुलाए तो वो हमारे तरफ देखते नहीं, आते नहीं है, सुनते नहीं है, बहुत बार अपनी धुन में रहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलते नहीं है। तो ये सब आई थिंक आगे जाके एक सेशन होने भी वाला है डिटेल में इसके बारे में। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम, आजकल काफी पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिलती भी है, वो जल्दी दिखाने भी आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इशू हो सकता है। इसके अलावा जो है छोटे बच्चों में बिहेवियरली बाकी भी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे बच्चा क्लास में बहुत चंचल है, एक जगह पे बैठता नहीं है, मस्ती बहुत कर रहा है, या ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, चीजें इधर उधर घुमा देते हैं। ये सब लक्षण यूजुअली एडीएचडी हम बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये भी बहुत बार जब बच्चा छोटा है तब से ही ये लक्षण दिखने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलते हैं कि 7 साल की उम्र के आगे भी अगर ये दिखे तो फिर हम ये डायग्नोसिस दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को ये सब ना रहते हुए भी अगर हम देखें तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है या कमजोरी होती है। तो आई थिंक इसके पहले सेशन हुआ था, जैसे आपने बताया, ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी, अध्ययन अक्षमता जो बोलते हैं। तो इधर सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर पड़ जाता है, पढ़ने लिखने में उनको परेशानी आती है, हैंड राइटिंग खराब रहता है, मैथ्स में उनको परेशानी होती है। बहुत बार अक्षर जो है वो उल्टा लिखते हैं, बी का डी हो जाता है। मात्रा वगैरह जो रहती है, जैसे हिंदी मराठी में है, छोटी यू बड़ी यू समझ में नहीं आती, तो गलतियां बहुत करते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है जो ये बहुत ऑफन मिस हो जाता है। बच्चा बदमाश है, ध्यान नहीं देता है, ऐसे सब बोलते बोलते यूजुअली ये सब चीजों का रेफरेंस 9वीं 10वीं में आता है, जब बोर्ड एग्जाम ऐसे एकदम सर पे हो। तो ये एक इशू है जो है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, बर्ताव में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चा उल्टा बोलता है, गुस्सा करता है, हर छोटी चीज पे गुस्सा करना, ताने मारना, झगड़े में पड़ना। तो ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बोल के हम बोलते हैं, जहाँ पे यूजुअली बिहेवियर के तौर पे बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ के जो है, जैसे हमने नशे के बारे में बात किया, बच्चा चुराने लग जाता है, झूठ बोलता है, जानवरों को जो है परेशान करना, उनको तकलीफ देना, जो कोई भी रूल्स या लॉ होते हैं, स्कूल का हो गया या घर में जो हमारे नॉर्मली कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ये हर चीज तोड़ना, फॉलो नहीं करना, कानून के खिलाफ जाना, इन सबको
कंडक्ट डिसऑर्डर नाम का जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, बच्चों में भी एंजाइटी हो सकती है। फर्क इतना है कि बड़े जो है वो आके सामने बैठ के बता सकते हैं कि मैं उदास हूं या मुझे कोई परेशानी हो रही है। बच्चे इसमें थोड़ा अलग हो जाते, इतना वो समझ नहीं पाते या बता नहीं पाते, तो उधर हमारा काम बन जाता है वो समझना। बच्चा जनरली स्कूल जाने से मना कर देता है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जैसे ही एग्जाम पास में आने लगता है बच्चा बीमार होने लगता है। ये बहुत बार इंडिकेट कर सकता है कि पढ़ाई को लेके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या एग्जाम की एंजाइटी हो रही है। बच्चों में डिप्रेशन ज्यादातर उदासीनता कम और चिड़चिड़ापन ज्यादा दिखता है। बच्चा रूटीन में अलग हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, नींद में परेशानी आती है, चुप चुप रहता है। और मैंने लिटरली एक 5 या 6 साल की उम्र का बच्चा देखा है जो सुसाइड के बारे में सोच रहा था। मतलब लिटरली घर में प्रॉब्लम्स बहुत थे, तो एज उसका नतीजा बच्चे पे इतना परिणाम पड़ रहा था कि बच्चा, एंड आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल में चीजें देखते हैं। मम्मी सीरियल देख रही है तो बच्चा बैकग्राउंड में है, वो भी देख रहा है। तो सीरियल में बहुत बार होता है सास बहू का झगड़ा हो गया, बहू ने सुसाइड करने की कोशिश कर ली, तो बच्चे ने भी वो देखा और उसको लगा कि उसके स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। तो सुसाइड भी बहुत बार, मतलब वो एक लक्षण है, आई वुड से रादर देन अ बीमारी, कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। सो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से कुछ हमने कवर किए हैं, कुछ हम आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि बच्चों में डिप्रेशन और बड़ों में डिप्रेशन, इसमें जो फर्क होता है वो कैसे पहचाने। आपने बहुत अच्छे से वो बताया है।